अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। अमेजिंग साइंस है, चैप्टर नंबर 10 हीट। फायर हीट्स द एयर इन द हॉट एयर बैलून। ठीक है, जब जो है हीट, इसमें फायर हीट जो है वो उसमें डाली जाती है तो बैलून जो है हवा में उड़ता है कि हॉट एयर जो है वो बैलून में भरी जाती है। ठीक है, हीट ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारी चीजें जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती हैं जिनको एटम्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और जब इन एटम्स का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे एटम इकट्ठे होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग। मॉलिक्यूल्स जो है वो हर वक्त हरकत में रहते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट दे प्रोड्यूस हीट। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स आप बहुत तेजी से हरकत करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि हरारत पैदा करते हैं। When we rub our hands together they become hot। अगर आप लोग अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो आपके हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। जैसे सर्दियां हैं और आप लोगों को जब सर्दी लगती है तो आप अपने हाथों को आपस में रब करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ को, तो आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके हाथ में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, रबिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। रबिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत तेजी से हरकत करते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हीट। और ये मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो हरारत पैदा करती है। मैनी पीपल सिटिंग इन अ स्मॉल रूम आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। जब लोग बहुत ज्यादा एक छोटे से कमरे में बैठे हों तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। ठीक है, गर्मी फास्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं तो इसलिए कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, when we can usually find out how hot or cold something is by touching it। हम किसी चीज की गर्माई या उसकी ठंडक जो है वो हाथ लगाने से या टच करने से महसूस कर सकते हैं। बट वी माइट बी मिस्टेकन, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ गलती भी कर देते हैं। टेक 3 बॉल्स, 2-3 जो है वो बॉल्स लीजिए। पुट वेरी कोल्ड वाटर इन, उनके अंदर एक ठंडा पानी डालिए, किसी में जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालिए। हॉट वाटर इन द थर्ड, और तीसरे वाले में जो बहुत तेज गर्म पानी डाल दीजिए। ठीक है, 3 किस्म के बॉल्स लेने हैं, उनमें एक में ठंडा पानी, दूसरे में जो है वो जैसे कहते हैं मिक्स वाटर, जो नीम गर्म पानी, और तीसरे में जो है वो गर्म पानी डाल देंगे। अब अपने हाथ बारी बारी डालेंगे। डिप 1 हैंड इन हॉट वाटर, एक पानी में आप गर्म पानी में अपना हाथ डालें, एंड द अदर इन द कोल्ड वाटर, और दूसरा जो है वो ठंडे पानी में डालें कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। नाउ डिप बोथ हैंड इन द ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर में आप थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को अब उसमें डालेंगे। व्हाट डू यू नोटिस? तो आप लोग क्या नोटिस करते हैं? वाटर फील्स टू द ल्यूक वाटर फील्स हॉट टू द हैंड्स दैट वाज इन कोल्ड वाटर। जो आपका पानी ठंडा हो गया, ठंडे हाथ वाला पानी जो था जिसमें आपका हाथ ठंडा हो गया था, जब आप उसको थोड़े से नीम गर्म पानी में डालेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। ठीक है, और आपके हाथ जो है वो थोड़ा गर्म होने लगेगा। वाटर फील्स कोल्ड टू द हैंड दैट वाज इन द हॉट वाटर। लेकिन जब आपने बहुत गर्म पानी में से वाटर को हाथ निकाला, हाथ को अपने, जो पानी बहुत अच्छे गर्म पानी में आपका हाथ था, उसको आपने जब कम ठंडे पानी में डाला है तो आपको ठंडक महसूस होगी। अब या विंटर सीजन है तो इसमें भी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट अगर देख रहे हो तो आपके हाथ अगर बहुत ठंडे हो रहे हो और आप अगर गर्म पानी में अपना हाथ डालेंगे तो आपके हाथों को अच्छा महसूस होगा और गर्माइश महसूस होगी। और जब आपके हाथ जो है वो गर्म हो रहे हो और आपको एकदम ठंडे पानी में हैंड वॉश करना पड़े तो आपको एकदम से हाथ जो है वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही होता है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। थर्मामीटर्स, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं थर्मामीटर। वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है थर्मामीटर। टेम्परेचर इज मेजर विच टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। As a thermometer is made of a thin glass tube with a bulb at one end। ठीक है, इसका जो शेप है वो किस तरह की होती है? इसके आखिर में एक बल्ब लगा हुआ है जो कि मरकरी का बना हुआ होता है, इसके अंदर मरकरी होती है और ये शीशे का बल्ब होता है। ठीक है,
और इसके अंदर क्या होती है, मर्क्यूरी फिलअप होती है। मर्क्यूरी जो ऐसा लिक्विड है जो कि पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, जो कि मूवमेंट से आप लोगों को बताता है कि टेम्परेचर कितना हाई है, कितना लो है। When the bulb is dipped in the glass of the cold water, the mercury falls। ठीक है, जब इसको किसी पानी के ग्लास में, इसको ठंडे पानी में डाला जाए तो मर्क्यूरी जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर स्केल्स। द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मामीटर हैज मार्किंग ऑन इट। ग्लास ट्यूब थर्मामीटर के ऊपर कुछ मार्क्स लगे होते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर स्केल, जिसको कहा जाता है टेम्परेचर स्केल। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी ऑन अ स्केल शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज। लेवल जो है वो मर्क्यूरी का लेवल फाइंड करने के लिए कौन से टेम्परेचर लिखे हुए होते हैं, इसके ऊपर डिग्रीज में लिखे हुए होते हैं। उनमें जो डिग्रीज में है वो सेल्सियस होता है स्केल, और एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इन अ सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं उसको। और जिस टेम्परेचर पर पानी जो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। फ़ारेनहाइट स्केल। In the Fahrenheit scale, the freezing point of water is 32 Fahrenheit and the boiling point of water is 212 Fahrenheit। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री पर कोल्ड होता है, और हाई टेम्परेचर जो होता है, हॉट टेम्परेचर होता है 212 फ़ारेनहाइट पर होता है। Nowadays, digital thermometer and plastic strip thermometer are commonly used based mercury besides the mercury thermometers of the clinical purpose। अब ये पहले जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, और हम घर में भी ये वाला थर्मामीटर तो आप लोगों ने अपनी आम रूटीन में भी देखा होगा, आप मुंह में लगाते हैं, लेकिन जब इसको तीत से नहीं दबाना चाहिए क्योंकि इसमें शीशा होता है, वो टूट भी सकता है। तो छोटे बच्चों के लिए आमतौर पर क्लिनिकल तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रिप थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कलर की चेंजेस से टेम्परेचर को मेजर कर लिया जाता है। ठीक है, वरना बड़े जो हैं वो यही वाला थर्मामीटर यूज करते हैं जिससे टेम्परेचर फाइंड किया जाता है, और वो वाला टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट पर फाइंड करते हैं। और हम लोगों का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। जब 100 फ़ारेनहाइट होता है तो इसका मतलब है हमें बुखार है, लेकिन अगर 98 फ़ारेनहाइट होता है तो इसका मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। टू मार्क द टेम्परेचर स्केल ऑन अ ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मामीटर। थर्मामीटर पर एक आप ग्लास जो है वो मार्क कर लीजिए। स्टैंड द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर इनटू आइस कोल्ड वाटर फॉर एट लीस्ट अ मिनट। अब आप अपने थर्मामीटर को थोड़ी देर ठंडे पानी के अंदर रखेंगे। मार्क द लेवल ऑफ अ मर्क्यूरी इन द ट्यूब। तो अब आप मर्क्यूरी का टेम्परेचर जो है वो देखेंगे तो मर्क्यूरी का लेवल जो है वो 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। नाउ स्टैंड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। अभी थर्मामीटर का जो ये वाला बल्ब है, इसको बल्ब कहते हैं। इसको आपने अब गर्म पानी में डालना है। तो बॉइलिंग वाटर में जब डालेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए सॉरी, तो उसको लेवल चेक करेंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, विच इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर्स क्या होते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल थर्मामीटर से। ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। दे आर मेड ऑफ आइदर मेटल्स और ग्लास। ये मेटल के और ग्लास के बने होते हैं। दे आर यूज टू प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंजेस। ये टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए और टेम्परेचर के अंदर होने वाली तब्दीली को फाइंड करते हैं। हाउ टू हैंडल द थर्मामीटर सेफली। आप थर्मामीटर को सेफली किस तरह से हैंडल कर सकते हैं या किस तरह से हैंडल करना चाहिए, जो ये हमारे घर में यूज होता है आमतौर पे। मर्क्यूरी थर्मामीटर कैन ब्रेक इजीली। ये ज्यादा बहुत आसानी से टूट जाता है, जरा सा गिरेगा और ये टूट जाएगा। तो इसको बहुत आसान एहतियात के साथ और बहुत केयरफुली इसको पकड़ना चाहिए। डू नॉट होल्ड अ ग्लास क्लिनिकल थर्मामीटर बिटवीन योर टीथ। इनको अपने दांतों के बीच में नहीं चबाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी होती है जो कि एक जहर है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। डू नॉट डिप अ ग्लास क्लिनिकल थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर। इनको बॉइलिंग वाटर में भी नहीं डालना चाहिए। टू एसिड मार्क टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डू नॉट होल्ड द बल्ब ऑफ द ग्लास थर्मामीटर व्हेन रीडिंग। अगर आप पढ़ रहे हैं, इसका टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, तो हमने इसको इस साइड से पकड़ना है। हमने इसके बल्ब को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज होता है और फिर हम इसका एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ से ले लेते हैं जो इसकी स्केल बना हुआ है।
यहाँ आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है फॉर क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।